भारत सरकार के द्वारा भारत में रहने व काम करने वाले बुनकर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य यदि बुनकर की मृत्यु या दिव्यांगता हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में उसे आर्थिक सहायता प्रदान किया जा सके। इसी के तहत सरकार के द्वारा खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना शुरू की गई है। आइए जानते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण है इस योजना में। इस योजना का सबसे पहले क्रियान्वयन जो किया जाता है वो खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा और भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड LIC ये दोनों मिलकर इस योजना का क्रियान्वयन करते हैं। इस योजना के अंतर्गत यदि बुनकर कारीगर की सामान्य मृत्यु या आकस्मिक मृत्यु होती है, अस्थायी या आंशिक दिव्यांगता हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में उसे बीमा कवर प्रदान किया जाता है, जिसके तहत उसे राशि मिलती है और साथ ही उसके बच्चों को 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो कक्षा होती है उसके पढ़ाई में भी आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि इस योजना में आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर आप इस योजना से जुड़ते हैं जिसमें आपके परिवार वालों को इसमें क्या फ़ायदा होगा, कुछ आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा, वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बुनकर जो कारीगर है उसकी मृत्यु हो जाती है, ये मृत्यु अगर प्राकृतिक कारण से होती है, किसी बीमारी के कारण होती है तो उसमें 20,000 रुपये उसे बीमा कवर के रूप में राशि प्रदान किया जाता है और यदि दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु होती है तो उसे 50,000 रुपये का राशि प्रदान किया जाता है। अब इसके बाद अगर उसकी दिव्यांगता हो जाती है, दो तरह का दिव्यांगता, अगर अस्थायी दिव्यांगता हो जाती है यानी उसके किसी अंग का काम करना बंद कर देता है तो ऐसी परिस्थिति में उसे 50,000 रुपये का राशि प्रदान किया जाता है और अगर उसकी आंशिक दिव्यांगता होती है तो इसमें 25,000 तक का राशि प्रदान किया जाता है। ये जो राशि है वो एक बार में ही उसे राशि प्रदान किया जाएगा। ये 50,000 और जो 25,000 की राशि है वो उसे एक बार में ही प्रदान किया जाएगा उनके परिवार वालों को, और इसके अलावा भी उसे उन कुछ अतिरिक्त सहायता प्रदान किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला है जो निःशुल्क अतिरिक्त लाभ। इसमें क्या क्या मिलने वाला है, तो अगर जो कारीगर होगा उनके 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को 300 रुपये प्रति तिमाही छात्रवृत्ति के रूप में सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। जिसमें दो तरह का राशि प्रदान किया जाएगा। सबसे पहला राशि जो दिया जाएगा उसे वो 50,000 या फिर 25,000 का राशि होगा, ये एक बार में राशि प्रदान किया जाएगा। और इसके अलावा जो 9वीं से 12वीं तक की जो पढ़ाई होगी उसमें उनके बच्चों को 300 रुपये प्रति तिमाही पर छात्रवृत्ति राशि प्रदान किया जाएगा, जो उनकी पढ़ाई के खर्च का कुछ वहन कर सके। अब हम जान लेते हैं कौन कौन से लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं। तो इस योजना की जो पात्रता होगी वो सबसे पहले होगी जो कारीगर जो होगा वो खादी कारीगर होना चाहिए। जो इसमें आवेदन करेगा वो केवल खादी कारीगर के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया है। जो आवेदक होगा उसकी उम्र 18 से लेकर 59 साल के बीच होनी चाहिए। अगला इसमें होगा जो आवेदक होगा वो किसी स्वीकृत व्यावसायिक समूह का सदस्य होना चाहिए और वो जिस भी समूह का सदस्य होगा उस समूह में कम से कम 25 सदस्य होनी चाहिए। अब इसे बता देते हैं क्लियर में ये क्या है। तो अगर जो भी कारीगर होगा खादी कारीगर होगा वो किसी समूह से जुड़ा हुआ होना चाहिए और वो समूह के अंतर्गत वो काम करना चाहिए था काम करने वाला होना चाहिए, या फिर उस समूह के अंतर्गत वो सदस्य रहना चाहिए। और कोई भी समूह वैसा नहीं हो सकता, वैसे समूह का वो सदस्य होना चाहिए जिसमें कम से कम 25 जो कारीगर हो वो उसमें सदस्य होनी चाहिए। वैसे समूह को ही मान्यता प्रदान किया जाता है। अब आगे हम देख लेते हैं इसमें आपको कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके परिवार वाले की आकस्मिक मृत्यु या दिव्यांगता हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में आपको उसका बीमा कवर प्राप्त करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी। ये जो बीमा कवर जो दिया जाएगा वो उनके परिवार का जब वो फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो नॉमिनी के लिए उसने बताया होगा उसी के को ये राशि वो प्रदान किया जाएगा। इसमें आप कौन से दस्तावेज की आपको आवश्यकता पड़ेगी उसे देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपको आयु का प्रमाण पत्र देना होगा, उसके बाद आय प्रमाण पत्र देना होगा, व्यवसाय का जो भी व्यवसाय होगा उसका प्रमाण पत्र देना होगा। ये व्यवसाय का जो प्रमाण पत्र है ये आप उसमें जो सदस्य बनेंगे तो सदस्यता के समय ही आपको ये प्रमाण पत्र आपके पास होगा। इसके अलावा आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। फिर बैंक आपको विवरण देना होगा और जो भी बैंक का विवरण आप देंगे उसमें वो आधार कार्ड से लिंक रहना चाहिए, क्योंकि जो भी राशि प्रदान किया जाएगा वो आपके आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक के अकाउंट में भेजा जाएगा।
इसके अलावा इसमें आपको मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा। मृत्यु या फिर दिव्यांगता के कंडीशन में उसका प्रमाण पत्र, नहीं तो फिर मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा। अब हम देख लेते हैं इसका आवेदन प्रक्रिया क्या होगा। इसका आवेदन उनके घर वाले कैसे कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए आप जिस भी व्यक्ति का अगर मृत्यु होता है या फिर वो दिव्यांग होते हैं तो उसके द्वारा जो चयनित नॉमिनी होगा वो इसका जो फॉर्म है वो अपने जो बुनकर समुदाय होगा उन्हें जमा करना होगा। वो उसे आगे फिर LIC ऑफिस के पास भेजेंगे। ये प्रोसेस कंप्लीट होते ही जो राशि है वो आपको के बैंक अकाउंट में आ जाएगी और जो शिक्षा के लिए जो पैसा दिया जाएगा 300 रुपया प्रति तिमाही, वो भी आपके बच्चों के लिए लागू हो जाएगा। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ जानना आप लोगों की जरूरी है, वो है इसमें जो राशि बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया जाएगा वो केवल 2 बच्चों के लिए ही दिया जाएगा। केवल 2 बच्चे ही इस जो शिक्षा का जो लाभ है उसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक इस योजना से जुड़ी सभी बातें आपने जान ली हैं और भी अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की जाती है, मगर जानकारी के अभाव में बहुत कम लोग ही इन योजनाओं का लाभ ले पाते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको सरकार के द्वारा शुरू की गई नई नई योजना के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नया जब भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हर वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।